फिर आप सभी लोग सुबह सुबह उठकर तैयार होकर पढ़ाई करने के लिए। यस सर। वेरी गुड। आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हो। आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय। तो आप सभी लोग अपनी यह बाल भारती की किताब साथ में लेकर बैठेंगे। ठीक है? आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी विषय। आज आप बता सकते हैं कौन सा दिन है? गुरुवार। शुक्रवार। गुरुवार है। शुक्रवार। आज दिन है शुक्रवार। कौन सा दिन है? शुक्रवार। शुक्रवार। और तारीख क्या है आज की? कितना तारीख है? 16। 16। 16 तारीख। महीना है 10वां महीना। 10वां महीना कौन सा महीना होता है? अक्टूबर। अक्टूबर। और वर्ष है 2020। 16 तारीख 10वां महीना वर्ष 2020 अक्टूबर का महीना। आज का सुविचार है मेहनत करने से सफलता मिलती है। क्या सुविचार है आज का? मेहनत करने से सफलता मिलती है। मेहनत करने से सफलता है। हाँ, जब भी अगर हमें कुछ करना है, जैसे आप अभी छोटे बच्चे हो, आप सभी लोग सोचते होंगे कि मैं बड़ा होकर पुलिस बनूंगा, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगी, ऐसा आप सोचते हो। क्या लेकिन आप ऐसा सोचने से पुलिस या डॉक्टर बन जाओगे? नहीं। 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 इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप अभी से छोटे बचपन से आपको मेहनत करना है। अब आपकी मेहनत क्या है? आपकी मेहनत है आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करना है और पढ़ाई कर कर आपको आगे बढ़ना है। जब आगे आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आप जरूर पुलिस, डॉक्टर या जो भी आप बनने की इच्छा रखते हो आप बन सकते हो। जैसे आपने कछुआ और खरगोश की कहानी सुना है? यस। यस। यस सर। अच्छा बताओ, कछुआ और खरगोश में जो रेस हुई थी उसमें कौन जीता था? कछुआ। 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 लेकिन तेज कौन दौड़ता है? खरगोश। अब बताओ खरगोश। कछुआ। खरगोश बीच में सो गया था तब वो आगे चल गया। हाँ, क्योंकि कछुआ लगातार मेहनत करता रहा इसलिए वह जीता। तो इसीलिए कहा गया है मेहनत करने से सफलता मिलती है। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी विषय पाठ 8 श्रमदान। पाठ 8 श्रमदान। आप सभी अपने किताब में पेज नंबर 36 खोल लेंगे। ये वाला टीचर। पेज नंबर 36 ठीक है? देखो। ओके। यह है आज आपका पाठ 8 श्रमदान। श्रमदान, श्रम का मतलब आप जान गए? मेहनत। श्रम का मतलब क्या होता है? मेहनत। दान, श्रमदान, मेहनत का दान। अब मेहनत का दान हम कैसे कर सकते हैं? जैसे हम अगर किसी को दान देते हैं तो पैसा दे देते हैं या हम उनको खाने की चीजें दान में दे देते हैं, लेकिन श्रम दान हम कैसे करते हैं? जब हम कोई काम बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, बिना पैसे लिए, बिना किसी कारण, सिर्फ सेवा के लिए करते हैं तो वह श्रम दान कहलाता है।
चित्रवाचन देखो, समझो और बताओ। आपको आगे चित्र आएगा, आपको उस चित्र को देखना है, देखकर चित्र को समझना है और उसके बारे में कहना है। अच्छा, मुझे पहले यह बताओ, यह आपको एक कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? यस यस क्या है इसका नाम? क्या आप पढ़ सकते हो? कूड़ादान। 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 कूड़ादान क्या होता है बच्चों? कचरा का डिब्बा। हाँ, वेरी गुड बेटा। ऐसा आपने कहाँ कहाँ देखा है? कहीं बहुत देखा है? जगह। बहुत जगह। जैसे हम सड़क पर चलते हैं तो सड़क के किनारे होता है, हम गार्डन में या बगीचे में घूमने जाते हैं तो वहां होता है ना। तो हम आज श्रमदान पाठ में चित्रवाचन करने जा रहे हैं। आप सभी लोग देख सकते हो। यहाँ पर आप चित्र में देखो और जो मैं रेखा करूंगा आप उसको बताओगे, जिसको मैं गोला करूंगा आप उसके बारे में मुझे बताओगे। सबसे पहले तो यह बताओ, यह जो चित्र आप देख रहे हो, यह दृश्य गांव का है या शहर का है? गाँव गांव का। का। वेरी गुड बेटा, यह गांव का दृश्य है। गांव में देखो किस तरह से हरियाली होती है, चारों तरफ हरा भरा है, जमीन कच्ची होती है, छोटे छोटे लोगों के घर होते हैं। यहाँ पर इस चित्र में आप सभी ने देखा गांव का चित्र है। इस गांव के चित्र में आपको कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। आप उन बच्चों को गिनकर बता सकते हो कितने बच्चे आप इसके अंदर देख सकते हो? कितने बच्चे हैं? इसमें गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बच्चे, वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ, ये बच्चे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। हाँ, कौन सा काम? सफाई। सफाई। सफाई, वेरी गुड। ये बच्चे जो है गांव के परिसर को साफ कर रहे हैं। ये सभी बच्चे देखो स्कूल का कपड़ा पहने हुए हैं या घर का? स्कूल का। हाँ, ये सभी बच्चे विद्यालय में, आप जैसे स्कूल में पढ़ते हो विद्यालय में, उस तरह आपकी तरह विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं। इन्होंने आज एक स्वच्छता अभियान चलाया है, संत गाड़गे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान। देखो इस बच्चे ने बोर्ड लिया हुआ है हाथ में, संत गाड़गे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान। ये बच्चे स्कूल से आए हैं और अपने गांव को साफ करने में श्रमदान कर रहे हैं। ये अपना श्रमदान कर रहे हैं। तो ये बच्चे देखो अब क्या क्या काम कौन कर रहा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये उनके शिक्षक हैं, टीचर सर हैं उनके, और यहाँ पर एक लड़की है। अब बताओ सर ने क्या लिया हुआ है हाथ में? सर ने हाथ में एक घमेला पकड़ा है जिसके अंदर कुछ कचरा इकट्ठा हुआ है, और वह कचरा यह लड़की सर के हाथ से लेकर जाएगी, इस कूड़ेदान में डालेगी। उसी तरह यह बच्चा देखो, यह क्या कर रहा है? झाड़ू मार रहा है। झाड़ू मार रहा है। यहाँ पर यह बच्चा देखो क्या कर रहा है? झाड़ू मार रहा है।
यह भी झाड़ू मार रहा है। और यह लड़की देखो क्या कर रही है? गमले में कचरा लिए। गमले में कचरा लिए। हाँ, गमले में कचरा ली है। और यहाँ पर देखो ये बच्चे यहाँ पर कूड़ेदान के अंदर, यह कूड़ादान देख रहे हैं आप लोग? नीले रंग का कूड़ेदान में कचरा डाल रहे हैं। अच्छा, मुझे यह बताओ, क्या आप सभी बच्चे अपने घर का कचरा कूड़ेदान में डालते हो? यस यस। वेरी गुड। तो आप बहुत ही अच्छे और समझदार बच्चे हो। बच्चों, हमें हमेशा कूड़ेदान का उपयोग करना चाहिए। जब भी हम कचरा फेंकते हैं तो हमें कूड़ेदान के अंदर ही डालना चाहिए। इससे कई फायदे होते हैं। आप बता सकते हो कौन कौन से फायदे होते हैं कचरा को कूड़ेदान में डालने से? सफाई रहती है हमारे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। कूड़ेदान में कचरा डालने से सबसे पहली बात, हमारा जो परिसर है वह साफ सुथरा बना रहता है। और जब हम किसी भी चीज को, किसी भी जगह को साफ सुथरा बना कर रखते हैं तो वह जगह हमें सुंदर दिखाई देती है। अगर आपने अपना यूनिफॉर्म पहना हुआ है और उस पर गंदगी लगी है तो क्या आप सुंदर दिखोगे? नहीं। लेकिन अगर आपने साफ सुथरा एकदम अच्छी तरह से कपड़ा पहना है, यूनिफॉर्म पहना है, तो आप अपने आप को जानते हो, आप देखते हो तो आपको लगता है ना कि मैं सुंदर दिख रहा हूँ या सुंदर दिख रही हूँ। तो सफाई करने से हमारा परिसर सुंदर दिखता है। दूसरी बात, जब हम कूड़ेदान में कचरा डालते हैं तो हमारे परिसर में जो गंदगी होती है एक जगह इकट्ठा रहती है, उससे बीमारियां फैलने का खतरा कम रहता है। अगर कचरा यहाँ वहाँ बिखरा रहेगा तो वहाँ पर मक्खियाँ आएंगी, मच्छर आएंगे, जो अनेक बीमारियों को साथ में लेकर आते हैं। इसलिए हमें हर जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए। यह बच्चे देखो अपने घर को नहीं साफ कर रहे हैं, ये बच्चे अपने गांव को, गांव के परिसर को साफ कर रहे हैं। उसी तरह आपको भी सिर्फ अपनी जगह या अपना घर ही नहीं साफ करना है, अपने परिसर को भी साफ सुथरा रखना है। और कूड़े को हमेशा कूड़ेदान में डालना है। ठीक है बच्चों, आपने समझा इस चीज को? अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर आप यह कार्टून देख सकते हो। कार्टून ने अपने कानों पर हाथ लगाया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग? यस। हाँ। श्रवण, श्रवण का मतलब होता है सुनना। अभी आप भी ध्यान से सुनोगे और दोहराओगे। सुनो और दोहराओ, सुनो और दोहराओ। मैं पढ़ूंगा, आप सुनकर दोहराओगे। अक्षर, छति, धरती, छति, छति, धरती नहीं बेटा, छति, छती, छती, पात्र, 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 क्षेत्र, 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 ये देखो यह र, इसको हम र पढ़ते हैं, आधा र है। सर्वज्ञ, 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 वेरी गुड। ज्ञ में ए की मात्रा, अज्ञेय, अज्ञेय, मिश्रण, 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 मिश्रण,
मिश्रण श्र में ओ की मात्रा है। श्रो श्रोता श्रोता श्रोता। न न अक्षत्र सही से नक्षत्र नक्षत्र नक्षत्र। ज य श्री जयश्री जयश्री। क्या हुआ? ओके, आवाज आ रही है बच्चों मेरी? जयश्री जयश्री। हेलो बच्चों, अगला हम पढ़ रहे हैं यात्रा यात्रा यात्रा। यात्रा श्रेय 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 ज्ञा नो द य ज्ञानोदय 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 दक्षिण दक्षिण। अगला है झाड़ू झाड़ू। वह में री ऋषि वाली मात्रा है। वृक्ष वृक्ष। क में उ की मात्रा छोटा हो। दो त, एक आधा त है पूरा त। कुत्ता कुत्ता कुत्ता। प गड़ी पगड़ी। आधा स है और वह है स्व स्वच्छ। च और छ स्वच्छता स्वच्छता। खिड़की दरवाजा दरवाजा औरत आदमी गुड मॉर्निंग बेटा। छत अर्थ है पत्थर। बोलो बेटा। पत्थर
गा य गाय गाय कपड़े कपड़े। कबड्डी अब हम वाक्य पढ़ेंगे। अभी हमने शब्द का अभ्यास किया, अब हम वाक्य पढ़ेंगे। गांव में स्वच्छता के लिए खुशी और आनंद आए हुए हैं। गांव में स्वच्छता के लिए खुशी और आनंद आए हुए हैं। वेरी गुड बच्चा। खुशी कूड़ा ले रही है। खुशी कूड़ा ले रही है। आनंद झाड़ू लगा रहा 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 है। बच्चे कूड़ेदान में कचरा डाल रहे हैं। बच्चे कूड़ेदान में कचरा डाल रहे हैं। कूड़ेदान में कचरा डाल रहे हैं। स्वच्छ गांव निर्मल गांव। स्वच्छ गांव निर्मल गांव। निर्मल गांव। लोग श्रमदान कर रहे हैं। लोग श्रमदान कर रहे हैं। श्रमदान श्रेष्ठ दान है। श्रमदान श्रेष्ठ दान है। गांव प्रदूषण मुक्त करें। गांव प्रदूषण मुक्त करें। गांव का विकास देश का विकास। गांव का विकास देश का विकास। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। अभी आपने देखा यहाँ पर दो वाक्य शब्द लिखा है, गांव का विकास देश का विकास। विकास मतलब बच्चों, हाँ, जब कोई चीज आगे बढ़ती है जिसका अच्छा होता है, जैसे आप अच्छे से मेहनत करते हो तो आपका विकास होता है। तो यहाँ पर लिखा है गांव का विकास। जब गांव अच्छा होगा, गांव आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि पहले घर मिलाकर, छोटे छोटे घरों को मिलाकर गांव बनता है,
और कई गांवों को मिलाकर जिले बनते हैं, और इसी तरह से कई जिले मिलाकर राज्य बनते हैं, और राज्य मिलाकर देश बनता है। तो जब एक गांव का विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा। अगला है अनुरेखन। अनुरेखन आप इस कार्टून में देख सकते हो, यह क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। अपनी किताब में पेंसिल से लिख रहा है। आप सभी ने अपनी किताब खोल के रखी है? सर कौन सी बुक? बाल भारती बेटा, कौन सा पेज? किताब पेज नंबर कौन सा पेज? 36। पेज नंबर 36। आप लेट में जुड़े बेटा। पेज नंबर 36 खोल लो सभी लोग। बोलिए सर। ओके, अभी आप सभी मेरे साथ अनुरेखन करोगे। अनुरेखन अर्थात पेंसिल से बिंदियों को मिलाना और जो अक्षर है उसे पूरा करना। आप देख सकते हैं 1 नंबर का तीर कहाँ पर है? 1 नंबर का तीर देखो इस तरह से यहाँ पर है। ये रहा देखो, पापा यहाँ से इसमें के क्या बाद है? यहाँ 1 नंबर खत्म हुआ, अब यहाँ से 2 नंबर शुरू है। ये रहा 2, और 3 नंबर का तीर देखो यहाँ पर है 3, 4 नीचे है और 5 ऊपर। अभी बताओ आपको कौन सा वर्ण मिला? श। वेरी गुड बेटा, अक्षर। उसके बाद अगला है 1 नंबर का तीर देखो कहाँ गया है। 1 नंबर का तीर इस तरह से है, 2 नंबर तीर यहाँ नीचे आया हुआ है, 3 नंबर। आप सभी कर रहे हैं ना किताब में मेरे साथ? यस सर। यस ओके, सर। 3 नंबर का तीर, और यहाँ पर है 4। ये कौन सा वर्ण आपको मिला? त्र। त्र से क्या होता है? कौन सा शब्द बनता है त्र से? त्रिशूल। त्रिशूल। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अगला है, आप यहाँ देखो 1 नंबर का तीर यहाँ शुरू है और र की तरह बना हुआ है। 2 नंबर का तीर देखो यहाँ पर है, 3 नंबर का तीर नीचे आया हुआ है, और यहाँ 4 नंबर का तीर ऊपर है। कौन सा वर्ण मिला आपको? ज्ञ। कौन सा वर्ण मिला? ज्ञ। आप ज्ञ लिखते हो ना, ज्ञ। ज्ञ से क्या होता है? ज्ञानी बाबा। ज्ञानी बाबा। वेरी गुड। ज्ञ से ज्ञानी, ग से ज्ञ से ज्ञानी। अगला है 1 नंबर का तीर देखो बड़ा टेढ़ा है, यहाँ शुरू है, ऐसे गोल घुमाया गया है और यहाँ पर मिलाया गया है। उसके बाद 2 नंबर का तीर नीचे आया है, 3 नंबर का तीर ऊपर से नीचे खड़ी लाइन है, और 4 नंबर ऊपर। ये कौन सा वर्ण मिला आपको? श्र। श्र। अभी आपने पाठ पढ़ा श्रमदान, श्र। कौन सा वर्ण है यह? श्र। हाँ, श्र से श्रवण, श्र से श्रमदान। ठीक है, ठीक। आपको आया समझ में बच्चों? आप सभी ने किया अपनी किताब में? सभी का हो गया? यस सर। हो गया तो आपने किताब को मोबाइल सामने दिखाओ। यस सर। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। अब आज का हमारा गृह कार्य है नीचे दिए गए
वर्णों को सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखो और पढ़ो। आज हमने 4 नए वर्ण सीखे। अक्ष, क, ज्ञ और श्र। आपको अपनी कॉपी में ये वर्ण इस तरह से रेखा खींचकर और सुंदर अक्षरों में पढ़ते हुए नीचे नीचे लिखना है। ठीक है, आपको समझ में आया अपना होमवर्क? यस। ओके। ठीक है बच्चों, यस सर। यहाँ पर हमने अपने हिंदी विषय का पाठ 8 श्रमदान पढ़ा। आपने देखा कि किस तरह से आपकी तरह छोटे छोटे बच्चे अपने गांव को साफ सुथरा रखने के लिए अपने शिक्षक के साथ वहां पर झाड़ू लगा रहे थे, कचरे को इकट्ठा करके उसको कूड़ेदान में डाल रहे थे। तो बच्चों, हमें भी अपने परिसर को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह हमारा काम नहीं है। अगर आपको कहीं गंदगी दिखती है, आप कचरा देखते हो, तो उसे उठाकर उसको कूड़ेदान में डाल दिया करो। ठीक है बच्चों? ओके। ओके, अब आप अपने आगे की कक्षा के लिए तैयारी करो। 5 मिनट का समय है, आप पानी पी लो और थोड़ा सा आराम कर लो। और टीचर अभी आपको गणित विषय पढ़ाएंगी, तो आप सभी ध्यान से उसको पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम अपने हिंदी विषय को समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों, बाय बाय बाय। वेलकम बेटा, वेलकम। मनीष सर।